हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज और आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नया टॉपिक दैट इज सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनती हैं आज उसके ऊपर आप बात करेंगे। तो आगे करने से पहले थोड़ा सा चैनल की प्रमोशन। तो जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को आगे करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कर चुके। जैसे मेरा एक बिल्कुल सेम फंडा रहता है कि आगे करने से पहले पीछे वाला जो है थोड़ा सा जरूर रिकॉल होना चाहिए, तभी आगे वाला करने में मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा, है ना। तो प्रीवियस 2 लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो स्टेट कंडक्टर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है और उसके अंदर जो अपन ने सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो हर जगह लगाया दैट इज राइट हैंड थंब रूल। Thumb represent the direction of current and curl finger represent the direction of magnetic field और magnetic field line, ठीक है। स्टेट कंडक्टर में मैंने यही रूल यूज़ किया था। आफ्टर दैट आया सर्कुलर लूप के अक्रॉस, जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर मैंने सर्कुलर लूप के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। तो आपने वहाँ पर सीखा कि एक सर्कुलर लूप के क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं और इनसाइड द सर्कुलर लूप द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर सेम। और क्या था एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि जो बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, वो क्या बनती है, स्टेट बनती हैं जो शो करती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है एक सर्कुलर लूप के अंदर, ठीक है। तो इन सारी बातों को आपने सीख लिया होगा। तो आज सोलेनॉइड के ऊपर आप बात करते हैं। तो सबसे पहले तो सोलेनॉइड होता क्या है, ठीक है। तो सोलेनॉइड जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब होता है ट्यूब लाइक। जिसका मतलब क्या होता है, ट्यूब लाइक, ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोल देते हैं या कई बुक्स के अंदर इसको चैनल के नाम से भी लिखा गया कि सोलेनॉइड का जो मतलब होता है वो होता है चैनल, ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्यों होता है, देखिए मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है कि एक कॉपर वायर को जो वाउंड किया जाता है किसी भी सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड के ऊपर, कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। आगे आप सारी कहानी में आपको समझाने वाला हूँ, एक एक चीज़ नोट करते जाना, समझते जाना, ठीक है। और अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाना। सबसे बढ़िया नोट्स वही होते हैं जो चीज़ों को आप समझ के और सेल्फ प्रिपेयर करते हो, ठीक है। तो एक एक चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। कोई कमी नहीं आने देंगे यहाँ पर आपकी 10th क्लास की फिजिक्स के अंदर, ठीक है। बस विश्वास रखना मेरे ऊपर, ठीक है, और अपनी तरफ से मेहनत पूरी करना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ठीक है। चैनल को थोड़ा सा बूस्ट करवाओ, ठीक है, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही इंक्रीज हो जाना है, ठीक है। तो करते हैं बात सोलेनॉइड की, ठीक है। तो कहते हैं एक सोलेनॉइड, जैसे आपने स्प्रिंग देखा होगा ना, स्प्रिंग उसकी जो शेप होती है वो सोलेनॉइड की होती है, ट्यूब लाइक शेप, ठीक है। जिसकी लेंथ जो होती है ये इसकी लेंथ होती है, लेंथ इसके डायमीटर से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर, तभी वो सोलेनॉइड बनेगा, ठीक है। और उसको आइडियल सोलेनॉइड बोला जाएगा, ठीक है। अब इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, ठीक है, इस चीज़ को मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। मान लो ये मेरे पास एक कॉइल है, सर्कुलर रिंग है जो यहाँ पर ये है। ऐसे बहुत सारे सोलेनॉइड के अंदर आपने देखा स्प्रिंग के अंदर चैनल, तभी तो नाम दिया गया इसको चैनल कि एक रिंग के साथ दूसरी रिंग अटैच है, दूसरी के साथ तीसरी, इस वे के अंदर बहुत सारे रिंग अटैच हैं, ठीक है। एक रिंग के क्रॉस आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके प्रीवियस वीडियो के अंदर, सर्कुलर लूप वाला, है ना। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि अगर इस सर्कुलर लूप के अंदर करंट ऐसे चल रहा है इस वे के अंदर, तो यहाँ पर करंट इस वे के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहाँ से भी अंदर, यहाँ से मैं बात करूँ अंदर तो और यहाँ से भी अंदर, क्लियर है। एक सर्कुलर लूप के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा फिर से बता देता हूँ। करंट अगर इस वे के अंदर चल रहा है तो करंट की डायरेक्शन में थंब, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहाँ अंदर, इस वे के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहाँ करंट गया तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, क्लियर है। सेकंड रिंग आई तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड। देखो इस वे के अंदर पहन लूँ मैं इसको कि एक रिंग आई, समझना इस चीज को, एक रिंग की वजह से इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस वजह से, इस तरफ ऐसे, ठीक है, सर्कुलर। तो देखो करंट नीचे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इधर तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है, समझ गए ना इस बात को।
अगर करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, देखो सर्कुलर लूप है ना इस वे के अंदर, तो करंट अगर इस तरफ आ रहा है यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहाँ है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहाँ है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, क्लियर है, यहाँ है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, क्लियर है। सभी की तरफ से चाहे कहीं भी से भी करंट चले तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरफ जानी है, अंदर की तरफ ही जानी है, ठीक है। अगर मैं इसके साथ लगी हुई दूसरी रिंग की बात करूं तो उसके अंदर भी करंट ऐसे ही चल रहा है, क्लियर है ये बात, करंट ऐसे ही चल रहा है उसमें भी, ठीक है। तो उसके क्रॉस भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो एक सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी शो होती हैं कि वो बिल्कुल कैसी चल रही हैं, स्ट्रेट चल रही हैं। इनसाइड द सर्कुलर लूप, सोलेनोइड, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे चलती हैं, स्ट्रेट और पैरेलल चलती हैं, जो शो करती हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, क्लियर है। इस बात को नोट करते हैं और समझते हुए जाना है, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट, inside the solenoid, inside the solenoid, the magnetic field line, magnetic field lines are parallel and straight, पैरेलल हैं और कैसे चल रही हैं, स्ट्रेट, which shows that magnetic field is uniform। क्या है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट है, हर जगह जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग इस पॉइंट पे है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, क्लियर है। हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है। अब कई बार ना इस ऐसे ही क्वेश्चन को घुमा लेता है, ठीक है, कह देगा कि ये स्ट्रेट लाइन है। एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसे स्ट्रेट लाइन लगी हुई हैं कि ये स्ट्रेट लाइन किसको शो कर रही हैं, तो स्ट्रेट लाइन अगर चल रही हैं और पैरेलल चल रही हैं तो वो शो करती हैं हमेशा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। और कभी आपको बोल दे कि ड्रॉ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए, पैरेलल चल रही है स्ट्रेट लाइन, जो क्या शो करेंगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो एक सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, क्लियर है। या मैं उल्टा कह दूं कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलती है वो स्ट्रेट चलती हैं और स्ट्रेट लाइन शो करती हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। क्लियर होगी ये बात। तो अपन लिख भी दिया इसके ऊपर कि इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड स्ट्रेट विच शो द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड, क्लियर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, बाहर इसके बाहर, सोलेनॉइड के बाहर, वैसे तो अगर आप 10th लेवल तक का तो ये नहीं है, +2 लेवल के अंदर आता है ये मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस ए सोलेनॉइड, ठीक है। आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन जो आपके 10th लेवल तक हम आपको यही समझाते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है वो कुछ इस वे के अंदर बनती हैं, क्लियर है, इस वे के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, ठीक है, समझ गए, ठीक है। सोलेनॉइड के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनती है और सोलेनॉइड एक्ट हमेशा बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। अगर मैं किसी सोलेनॉइड को ऐसे फ्रीली सस्पेंड भी कर दूंगा तो जैसे बार मैग्नेट की सारी प्रॉपर्टी थी वही सेम सारी प्रॉपर्टी सोलेनॉइड की भी होती है, क्लियर है, ठीक है। तो ये आप बात कह सकते हैं कि सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट वाली ही सेम प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसकी सोलेनॉइड की कौन सा बात, जैसे देखो अपने करंट पास करवाया इसमें से, अगर मैं इसमें से करंट पास करवा दूं इस वे के अंदर बैटरी लगा के, ठीक है, तो थोड़ा सा देखो डायग्राम तो अपना ऐसा ही बन रहा है,
तो अगर मैं करंट पास करवा दूं तो ये सोलेनोइड क्या बन जाएगा, कि मैग्नेट बन जाएगा। मैग्नेट बनते ही इसके दो पोल बनेंगे, नॉर्थ और साउथ। अब कौन सा नॉर्थ पोल बनेगा और कौन सा साउथ पोल बनेगा, कैसे चेक करेंगे? तो मैंने अभी आपको एक रूल सिखाया था लास्ट लेक्चर के अंदर, बाय यूजिंग क्लॉक फेस रूल। तो अगर करंट की डायरेक्शन क्या चल रही है, इसमें क्लॉकवाइज चल रही है, तो ये फेस कौन सा होगा, साउथ पोल होगा। तो ऑब्वियसली दूसरा कौन सा बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। क्लियर है? और अगर इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो ये कौन सा बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। और ये कौन सा बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। ये किया था ना अपन ने क्लॉक फेस रूल, कि अगर करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, तो ये पोल कौन सा बनेगा, साउथ। और करंट की अगर डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ बनेगा। ठीक है, समझ गए? इस बात को लिख भी देते हैं अपन। ठीक है, दैया 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 रे, क्या द पोलैरिटी, हाँ जी, द पोलैरिटी ऑफ सोलेनॉइड is determined by using clock face rule। क्लियर है? ठीक है, अगर करंट इसमें सोलेनोइड में चल रहा है कौन सा, क्लॉकवाइज। ठीक है, इफ द करंट फ्लोज clockwise, then the end of solenoid, then this end of solenoid is south pole, and if the current flow anti-clockwise, then it act as नॉर्थ पोल। क्लियर है? तो फिर वो कौन सा पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, अच्छा, अब इसकी पोलैरिटी आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, कोई कंपल्शन तो नहीं है कि ये साउथ है तो साउथ ही रहेगा, ये नॉर्थ है तो नॉर्थ ही रहेगा। पोलैरिटी आप चेंज भी कर सकते हो बाय चेंजिंग दी डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। ये पॉइंट भी लिख लेते हैं। द पोलैरिटी ऑफ सोलेनॉइड इज चेंज्ड बाय reversing the direction of flow of current। क्लियर है ये बात? ठीक है, कर लिया राइट? ठीक है, अब इसके बारे में आपको और बढ़िया बढ़िया बातें बताता हूं सोलेनॉइड के बारे में। ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, अब सोलेनॉइड के अंदर करते क्या हैं कि ये बना दिया सोलेनॉइड, कॉपर वायर है, वाउंड करते हैं। अगर मैं इसके अंदर एक रोड रख दूं, इसके अंदर अगर मैं क्या रख दूं, एक रोड रख दूं, और ये रोड कौन सी, सॉफ्ट आयरन की। किस मटेरियल की बनी होती है ये रोड, सॉफ्ट आयरन की। तो आपसे कोई पूछ भी ले कि सोलेनॉइड का काम क्या होता है, कहाँ यूज़ किया जाता है सोलेनॉइड का, तो सोलेनॉइड का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बनाने के लिए। ये यूजेस के अंदर आप लिख सकते हो, वेयर इज द सोलेनॉइड यूज्ड, सोलेनॉइड इज यूज्ड टू प्रिपेयर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। आगे अपना टॉपिक भी रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर, आप बात भी करेंगे। ठीक है, तो क्या करता है, ये मैग्नेट बना देता है। ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर जैसे ही मैंने सॉफ्ट आयरन को रखा, सॉफ्ट आयरन की एक रोड को रखा, तो इसने क्या किया, इस सॉफ्ट आयरन को क्या बना दिया, एक मैग्नेट बना दिया, और वो मैग्नेट कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन सी मैग्नेट,
इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोलेनॉइड का। ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक है, अच्छा अब बात ही करते हैं सोलेनॉइड के अंदर जो ये मैग्नेटिक फील्ड बना, ये किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अपने सर्कुलर कॉइल के अंदर भी किया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और सेकंड B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और थर्ड फैक्टर किया था क्या कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। तो ये तीन फैक्टर तो सर्कुलर लूप के अंदर किए थे। ठीक है, आज हम एक और फैक्टर करने वाले हैं, कौन सा, कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ कोर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ कोर ऑफ मटेरियल। देखो सभी के बीच में एक एक डिफरेंस है। स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर बोला था कि इन्हीं दोनों फैक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। फिर आए सर्कुलर लूप के ऊपर, तो सर्कुलर लूप में एक फैक्टर और ऐड कर दिया गया, नंबर ऑफ टर्न्स। फिर आए सोलेनॉइड के ऊपर, तो सोलेनॉइड के अंदर एक और फैक्टर ऐड कर दिया कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ कोर ऑफ मटेरियल। अब ये कोर वाली क्या कहानी है? कोर किसको बोला जाता है? कोर बोला जाता है बेटे, ये जो बीच में आपने सॉफ्ट आयरन की जो रोड यूज की है ना, इसी को कोर बोलते हैं, जिसके ऊपर आपने कॉपर वायर को वाउंड किया हुआ है। क्लियर है? तो जैसे ही आपने मान लो ये मटेरियल किस मटेरियल की बनी हुई है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड, कि ये जो रोड आपने यूज करी है, ली है, ये स्टील की बनी हुई है या फिर ये सॉफ्ट आयरन की बनी हुई है। क्लियर है? तो इसके नेचर के ऊपर भी, मटेरियल के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर होगी ये बातें? ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की, जो कि मेन यूज है सोलेनॉइड का। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, देखो नाम से ही है ना, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने से जो चीज मैग्नेट बन जाए, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सोलेनॉइड के अंदर जब भी आप किसी एक ऐसे कंडक्टर को रखोगे जिसका नेचर क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोला जाता है कि जो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले। इसका एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है परमिएबिलिटी। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसकी परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। परमिएबिलिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज परमिएबिलिटी। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन जो होता है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है एक्चुअल में। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है। जब भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी है, तो वहां पर सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है। और जब आपको परमानेंट मैग्नेट बनानी होती है तो सोलेनॉइड के अंदर स्टील का यूज किया जाता है। ठीक है, चलो अपन एक डिफरेंस भी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में। ठीक है, और इसको मैं इरेज कर दूं एक बार। ठीक है, डिफरेंस के थ्रू समझते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा समझना, और अच्छा भी होगा, याद करना भी तुम्हें आसान हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक और नाम भी है, इनको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। या एक और नाम भी है क्या? टेम्परेरी मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट्स। ठीक है, समझ में है? तो इधर जो होती हैं परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, या फिर इनको बोला जाता है वीक मैग्नेट। ठीक है, समझ में आई ये बात? वीक मैग्नेट। ठीक है, तो नोट करते जाते हैं सारी बातें। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती हैं? द मैग्नेट विच आर प्रिपेयर्ड बाय सॉफ्ट आयरन, जो किससे बनाई जाती हैं? सॉफ्ट आयरन से बनाई जाती हैं। ठीक है, और परमानेंट मैग्नेट जो होती हैं दे आर प्रिपेयर्ड बाय, हाँ जी, किससे? प्रिपेयर्ड बाय स्टील और अलॉयज से बनाई जाती हैं।
ठीक है, मैंने बार मैग्नेट के बारे में आपको सारा समझाया था कि बार मैग्नेट किससे मिलके बनी होती है। तो बार मैग्नेट क्या होती है? परमानेंट मैग्नेट ही तो है, जिसको वीक मैग्नेट भी बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, सेकंड पॉइंट इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि द पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड by changing the direction of flow of current, by changing the direction of flow of current। ठीक है, अगर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आपने बनाई है उसकी पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने ये एक सोलेनॉइड के अंदर क्या रख दिया, एक रोड रख दी सॉफ्ट आयरन की, और मैंने इसको क्या बना दिया? मैग्नेट बना दिया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जब मैं अगर पहले करंट इस वे के अंदर चल रहा था, ठीक है, तब सपोज कर लेते हैं ये साउथ था और ये नॉर्थ था, फिर मैंने क्या किया? करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। जैसे मैंने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो ये साउथ बन गया और ये नॉर्थ बन गया। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की आप पोलैरिटी को आप चेंज कर सकते हो। अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज करोगे तो इसकी डायरेक्शन भी क्या, पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। लेकिन इसकी पोलैरिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। मान लो ये बार मैग्नेट है तो इसका नॉर्थ है तो ये नॉर्थ फिक्स ही रहेगा। क्लियर है? इसकी पोलैरिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, द पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज्ड, पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज्ड। क्लियर है? ठीक है, अब इसको आप जितना भी चाहो स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ठीक है, इनको आप जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दिया आपने, ठीक है, करंट की अमाउंट यहाँ से क्या कर दी? इंक्रीज कर दी, तो उतनी ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। जितना चाहो आप इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, लेकिन इनको आप जितना चाहो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते, ये फिक्स हो जाती हैं। तभी तो इनका नाम है कि परमानेंट मैग्नेट है। ये परमानेंट बन गई, बस इनका मैग्नेटिक फील्ड इतना ही रहेगा। क्लियर है? ना आप डिक्रीज कर सकते ना आप इंक्रीज कर सकते। एक बार मैग्नेट बन गई तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? उसका फिक्स हो गया, अब इतना ही रहेगा। क्लियर है? ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी बोला जाता है, और इसलिए इनको क्या बोला जाता है? वीक मैग्नेट बोला जाता है। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, तो ये पॉइंट आप बना के लिख भी सकते हो। ठीक है, इधर से राइट कर लिया, इरेज कर दूं, थोड़ी बोर्ड की शॉर्टेज है, थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर आप लिख सकते हो कि जो सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी क्या होती है? कम होती है। अब ये वर्ड आपके लिए नया है, रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी का मतलब क्या होता है? रिटेंटिविटी का मतलब होता है एक मीडियम, जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो ना, उसकी प्रॉपर्टी है रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी जो अपने अंदर मैग्नेटिज्म को स्टोर करने की जो पावर है एक मटेरियल की, दैट इज रिटेंटिविटी। सॉफ्ट आयरन के बारे में अगर मैं बात करूं तो सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी थोड़ी होती है, स्टील की रिटेंटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन का यूज़ किया जाता है कहाँ पर? टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने क्या किया, इसमें से करंट पास करवाया, ये मैग्नेट जरूर बन गई, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गई, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, स्विच ऑफ किया, वापिस से ये डीमैग्नेटाइज हो जाती है बड़ी जल्दी। लेकिन अगर इसी की जगह अगर मैं स्टील का यूज़ करता और जैसे ही मैंने करंट पास करवाया स्टील में से, मैग्नेट बन गया, और जैसे ही मैंने स्विच ऑफ किया तो क्या हुआ कि अभी भी देख रहा हूं ये मैग्नेट की तरह बिहेव की जा रही है। तो इसका मतलब इसने अपने अंदर मैग्नेटिज्म को स्टोर कर लिया, और मैग्नेटिज्म को स्टोर करने की उसी कैपेबिलिटी को, उसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है रिटेंटिविटी। क्लियर है? द रिटेंटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच इज यूज्ड टू स्टोर द मैग्नेटिज्म इन इट। क्लियर है ये बात? उसको रिटेंटिविटी बोलते हैं। तो सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी क्या होती है? कम होती है, और जो यहाँ पर स्टील होता है उसकी रिटेंटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इसको आप ये पॉइंट भी बना के लिख सकते हो, रिटेंटिविटी। समझ गए ना आप रिटेंटिविटी क्या होता है? रिटेंटिविटी ऑफ
सॉफ्ट आयरन इज लो, ठीक है। और इसमें आप क्या बोलोगे, हाँ जी, रिटेंटिविटी ऑफ स्टील इज हाई। समझ गए, रिटेंटिविटी की अलग से डेफिनेशन बना के आप लिख लेना, ठीक है। अच्छा, इनका यूज कहाँ किया जाता है, सॉफ्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं, ठीक है। इनका यूज आप देखते हो बेटे यहाँ कहाँ पे, हैवी वेट उठाने के लिए क्रेन के अंदर, ठीक है, फॉर हैवी वेट लिफ्टिंग इन क्रेन के अंदर, ठीक है। आई सर्जन इसका यूज करते हैं, कौन यूज करता है, आई सर्जन यूज करते हैं, ठीक है। अगर अपनी आंख के अंदर क्या कुछ चला जाता है आयरन से रिलेटेड, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है वहां से, ठीक है, निकालने के लिए। इसके बाद आपने क्लास 9th के अंदर किया था कि अगर आपके पास बहुत सारा मिक्सचर दिया गया हो, ठीक है, और उस मिक्सचर में से अगर आपको आयरन को अलग करना है, सिर्फ आयरन को, तो वहां पर भी आप इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कर सकते हो। मान लो आपके पास मिट्टी है, मिट्टी के अंदर आयरन है, और आपको उस ढेर में से, मिट्टी के ढेर में से आयरन को अलग करना है, तो आप क्या करोगे, वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करोगे। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट लेके जाओगे तो आयरन सारा तो क्या होगा, अट्रैक्ट कर लेगी ये मैग्नेट, मिट्टी में ही रह जाएगी। तो फिल्ट्रेशन के काम भी आता है ये, ठीक है। कहाँ पर आप यूज कर सकते हो इसका, फिल्ट्रेशन के अंदर, आयरन को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। क्लियर है ये बात, ठीक है। और इनका परमानेंट मैग्नेट्स का कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। जो ये आप देखते हो लैब के अंदर गैल्वेनोमीटर आपको मिलता है, वोल्ट मीटर, अमीटर, क्लियर है, वोल्ट मीटर के अंदर, अमीटर के अंदर, ठीक है। इन सभी के अंदर क्या होती है, परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं, वीक मैग्नेट्स होती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और परमानेंट जो मैग्नेट्स हैं इनके बीच में भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और भी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी वीडियो आपको, ठीक है। और ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।